नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। जैसा कि आपसे बात हुई थी पिछली वीडियो में, मैंने आपको बताया था कि आपको अपनी तैयारी की अप्रोच क्या रखनी है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, जिससे कि आपका ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो एग्जाम होने वाला वो आपका डेफिनेटली क्वालिफाई हो जाए। मैंने आपको वहां पर बताया था कि हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों जूनियर असिस्टेंट की। हिंदी के 25 क्वेश्चन 25 अंकों के, मैथ्स के 25 क्वेश्चन 25 अंकों के, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 अंकों के और जीएस के 25 क्वेश्चन 25 अंकों के। यानी कि बात कर लें तो कुल 100 क्वेश्चन आते हैं, आपके 100 अंकों के आते हैं और टाइम आपको 90 मिनट का दिया जाता है। प्लस यहां पर कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कि आप लोगों को अपनी स्ट्रैटेजी ऐसे अपनानी, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, एक बार जाके उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आपको मैंने बताया कि जो भी आपके सब्जेक्ट स्ट्रांग है, जैसे कि आपका मैथ्स स्ट्रांग हो, हिंदी स्ट्रांग हो, पहले इन दिनों को सॉलिड कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए जो टॉपिक्स मैं बताने वाली हूँ आज। उसके बाद आप इंग्लिश और जीएस पे आइएगा। ये दोस्तों जो मैंने एनालिसिस की, जो टॉपिक्स आपको बताए हूँ, ये आपके प्रीवियस ईयर जो पेपर्स आए उनके इस पे आधार पर ही बता रही हूँ। ठीक है, बात कर लेते हैं हिंदी की। दोस्तों पेपर अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर का, मैं आपके कन्वीनियंस के लिए एक वीडियो लेकर आऊंगी, अगली वीडियो, उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगी। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन पेपर बिल्कुल टफ नहीं होता, एकदम मॉडरेट लेवल का होता है। लेकिन आपकी जो मैंने बताया आपको कट ऑफ जो जाएगी वो ज्यादा जाएगी। तो 100 में से आपसे मैंने कहा है 85 तक नंबर आप प्रैक्टिस करके चलिए तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। प्लस आपकी टाइपिंग भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि हिंदी में क्या क्या आता है। तो आपका पर्यायवाची आता है, यानी कि आपको सभी टॉपिक अपनी बुक से पढ़ने, जो मैंने बुक्स आपको कल बताई थी वीडियो में, उन सभी को आपको कंसल्ट करना है। हिंदी में पर्यायवाची आया था, विलोम के प्रश्न आए थे, संधि समास के आए थे, शुद्ध अशुद्ध के आए थे, प्रत्यय का आया था कि कौन सा प्रत्यय लगा है बताइए इसमें, रस का, कर्म का क्वेश्चन आया था, अपठित, गद्यांश और मुहावरे तक के प्रश्न आए थे। लेकिन जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका अलंकार है, आपका कारक है, इसको भी मैंने यहाँ लिख दिया क्योंकि आपको पता है इनके भी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। आगे बात कर लेते हैं मैथ्स की। तो दोस्तों मैथ्स अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो मैथ्स में आए थे वो मेंसुरेशन के आए थे, यानी कि एरिया ऑफ कोन पूछा गया था, एरिया ऑफ सिलेंडर पूछा गया था, या फिर आपसे पूछा गया था एक बाइसिकल है वो अपना चक्कर काट रही है तो बताइए उसका रेडियस दिया हुआ था और पूछा गया था कितना डिस्टेंस कवर करेगी। समझ रहे हैं आप लोग, ये चीजें आपसे मैथ्स में पूछी गई थी। यानी कि मैथ्स में आपको सबसे पहले फोकस करना है मेंसुरेशन पे। काफी क्वेश्चन मेंसुरेशन के आए थे, एरिया, वॉल्यूम, सर्किल, इन सब का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एवरेज का क्वेश्चन आया था, ट्रायंगल पूछा गया था कि कौन सा ट्रायंगल है। आपको पता है 2-3 तरह के ट्रायंगल होते हैं, आइसोसेलेस, राइट ट्रायंगल आपका, और आपका स्केलन ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो पूछा गया था कौन सा ट्रायंगल है। आगे देख लीजिए एलसीएम, कोलिनियर का क्वेश्चन आया था, मेंसुरेशन मैंने बताई दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ कोन, एरिया ऑफ सिलेंडर, ट्रिग्नोमेट्री के भी 2 क्वेश्चंस आए थे यहाँ पर। समीकरण का क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन दी हुई थी आपको सॉल्व करनी थी। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया था, संख्या का क्वेश्चन आया था, एपीजीपी का क्वेश्चन आया था। अब देखिए दोस्तों यहां तक आपसे खाली पूछा गया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, लेकिन आपको पता है मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज हमेशा आने के चांसेस होते हैं। उस बार नहीं पूछा गया था, इसका मतलब ये नहीं कि इस बार नहीं पूछा सकता। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, इसको भी जरूर पढ़ के जाना है। ठीक, आगे बात कर लेते हैं जनरल स्टडीज की। तो जैसा कि आपको पता है जनरल स्टडीज बहुत वास्ट होता है, आप में ज्यादातर लोग जनरल स्टडीज को लेकर परेशान हैं। पहले आपको बात बताना चाहूंगी, इलाहाबाद हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट में जनरल स्टडीज जो आएंगी बहुत ऐसे लेवल की नहीं आएंगी, एकदम नॉर्मल लेवल की आएंगी। यानी कि अगर आपने लूसेंट या कोई बुक, स्टैंडर्ड बुक अच्छे से पढ़ रखी है, डेफिनेटली बता रही हूँ बहुत अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे। ठीक, अब मैं बताती चल रही हूँ कैसे क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले मैंने आपको बता भी रखा है कि जनरल स्टडीज में फोकस आपको दोस्तों करना किस पे होता है, मॉडर्न पे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके मॉडर्न के आते हैं, फिर आपको साइंस में, बायो में आता है। पिछले सालों में तो देखा गया है कि साइंस में सिर्फ बायो पूछी गई है, फिजिक्स केमिस्ट्री तो पूछा ही नहीं गया है। तो आपको पहले साइंस कवर करनी, साइंस में बायो, फिर आपको अपना मॉडर्न कवर करना है। प्लस आपको मुगल का क्वेश्चन एक बहुत आसान सा अकबर का आया था, और आपसे कंप्यूटर में बहुत आसान सा एक क्वेश्चन पूछा गया था, बिट्स कितने बराबर की होती है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। उसके बाद विविध में आपका दोस्तों क्या आया था, कोई कप वगैरह पूछा गया था, किस खेल से संबंधित, आपको पता है थॉमस का कप, उबर कप, ये सब होते हैं ना, ये किससे संबंधित ये क्वेश्चन एक आया था। और आपका क्वेश्चन पॉलिटी का भी दोस्तों बहुत टफ नहीं आया था, बहुत आसान आया था। राष्ट्रपति का एक कुछ पूछा गया था और एक क्वेश्चन ही ऐसा कुछ और आसान सा आया था। आगे देख लीजिए करंट के क्वेश्चन आए तो आपको करंट तो उसके लिए पढ़नी ही पड़ेगी 1-2 महीनों की। और ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी में भी ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आया था, कोई नदी के बारे में पूछा गया था और एक और कोई क्वेश्चन आया था। ऐसे ही सिर्फ पिछले साल ही नहीं, उसके पहले भी आप देखोगे तो ऐसे ही पेपर आया, ऐसा कभी बहुत टफ पेपर नहीं इसका आया है।
तो यानी कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लोगे, आपके लूसेंट जो बुक है उसको अगर आप पढ़ लोगे ना, तो जीएस बहुत आसानी से कवर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। बाकी मैंने बताया ना, मैं कल आपको जब वीडियो दूंगी उसमें आपको प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसकी पूरे सोल्यूशन दूंगी, ठीक है। तो आपको वो देख के समझ में आ जाएगा कि पैटर्न कैसा है एग्जाम्स का, एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे लास्ट में हम बात कर लेते हैं तो इंग्लिश की, क्योंकि आप में से कई लोगों को दो ही चीज में बहुत डर लगता है, वो होता है जीएस या फिर इंग्लिश। इंग्लिश की अगर बात कर ले तो सिनोनिम एंटोनिम जो आपकी हर परीक्षा में आते हैं वो तो आएंगे ही। यहाँ पे प्रोनाउन आएगा, प्रीपोजिशन आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आए हैं, आपके टेंसेस के क्वेश्चन आए थे। अच्छा, ये जो मॉडल है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, प्रोनाउन है, इनका पता है क्या क्वेश्चन आया था? इनका क्वेश्चन आया था, आपको सेंटेंस दिया हुआ था कि दिस इज समथिंग और डैश, ये मतलब यहाँ पे आपको फिल करना था, यही बोला था हर जगह आपको क्वेश्चन में देखोगे आप कि आपको वहां पे फिल करना है विद सुटेबल मॉडल्स, विद सुटेबल एडजेक्टिव, विद सुटेबल प्रीपोजिशन या विद सुटेबल प्रोनाउन। ऐसा ही क्वेश्चन आपको आया था फिलअप वाला। आगे बात कर लेते हैं तो फ्रेजल वर्ब जो आप हर एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं वो भी यहाँ पूछा गया था। आर्टिकल का यूज पूछा गया था, ए एंड दा का यूज। आपसे स्पेलिंग पूछी गई थी, करेक्टली कौन से स्पेल है इसमें से। ईडियम एंड फ्रेजेस आए थे, एनालॉगी आई थी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन आए थे। यानी कि अगर आप देख रहे होगे कि तो एग्जाम का पैटर्न और जो सिलेबस आ रहा है वो बहुत टफ नहीं है। आप जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, 12th लेवल के यूपीट्रिपलएससी का जूनियर असिस्टेंट हो या कोई और एग्जाम हो, तो आप देखोगे यहाँ पे जो सिलेबस है, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए वो बिल्कुल उसी पे आधारित है, कुछ नया नहीं आएगा। तो बस आप सभी को सिलेबस को लेकर आपकी बुक जो हो पढ़ना शुरू कर दीजिए। बाकी तो मेरे चैनल से आप जुड़ ही गए, यहाँ पर तो हम लोग अपनी क्लासेस, अपनी चीजें शेड्यूल प्रॉपर स्टार्ट कर लेंगे। थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, कुछ भी पढ़ाने से पहले थोड़ा सा चीज़ों को देख लेना, समझ लेना चीज़ों को जरूरी है, एनालाइज करना, उसके बाद क्लास शुरू करना जरूरी है। मैं जल्दी से एकदम क्लास शुरू कर दूँ और प्रॉपर ना कर पाऊँ, उससे कोई फायदा नहीं। तो थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, बस आप लोग जुड़ जाइए, अपनी बुक से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। मैं भी आपको जल्द से जल्द कोशिश करूँगी कि रेगुलर क्लासेस, प्रॉपर क्लासेस, लाइव क्लासेस के माध्यम से जैसे भी लाना हो मैं ला के आपको पूरी रणनीति बता दूंगी। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा। कल जो वीडियो दोस्तों आएगी उसमें आपको मैं प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आया था उसके बारे में बताऊंगी, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि मैं आपको जो भी नोटिफिकेशन होती है, जो भी चीजें आती है, एडवर्टीजमेंट किसी भी एग्जाम की, नौकरी के या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो आपको वहीं भेजे जाते हैं। तो पीडीएफ आपको हर चीज की वहीं मिलेगी, इसीलिए आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।